ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को वैशाख चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन विकट संकष्ट चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश के एक दंत रूप की पूजा का विधान है। मान्यता है विकट संकष्ट चतुर्थी के दिन भगवान गणेश और चतुर्थी देवी की पूजा अर्चना करने से भक्तों के सभी दुख दूर होते हैं और इस दिन चंद्र देवता की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। वैशाख चौथ साल भर में आने वाली सबसे बड़ी चौथ में से एक माना जाता है। इस दिन चौथ माता की पूजा का विधान है और विघ्नहर्ता भगवान गणेश की कृपा से संतान संबंधी सभी समस्या दूर होती है और संतान को सुख प्राप्त होता है। आने वाले सभी संकट दूर होते हैं। अब सुनिए आज के दिन सुनी जाने वाली कथा। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे चैनल पर हर दिन सुबह वैशाख मास महात्मा की कथाएं भी सुनी जा रही है। अगर आपको यह कथा सुनना पसंद हो तो एक बार हमारे चैनल पर इन कथाओं को भी आप ज़रूर सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बूढ़ी माई को ग्वालियर नाम का एक बेटा था। वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और उसके लिए 12 महीने की चौथ के व्रत किया करती थी। बूढ़ी माँ बेटे के लिए हमेशा लकड़ियाँ काट कर लाती और दोनों माँ बेटे बाजार में लकड़ियाँ बेचकर अपना गुजारा किया करते थे। बूढ़ी अम्मा रोज़ाना लकड़ियों में से कुछ लकड़ियाँ अलग रखती और चौथ के दिन अपने बेटे से छुपकर उन्हें बेचकर सामान लाती और 5 चूरमे के लड्डू बनाती। एक लड्डू अपने बेटे को खिलाती और एक लड्डू खुद खाती थी। एक बार चौथ का ही दिन था। बूढ़ी अम्मा का बेटा अपने पड़ोसन के पास गया। उसने देखा पड़ोसन ने चूरमा बनाकर रखा था। उसने पड़ोसन से पूछा कि आज कौन सा त्यौहार है, आपने चूरमा बनाया है। पड़ोसन कहने लगी, मैंने तो आज ही चूरमा बनाया है, लेकिन आपकी माँ तो हर चौथ के दिन चूरमा बनाती है और आपको खाने के लिए नहीं देती है क्या? तो बेटे ने कहा कि हाँ देती है। फिर पड़ोसन ने बूढ़ी अम्मा के बेटे से कहा, आप जो लकड़ियाँ काट कर लाते हो उनमें से कुछ लकड़ियाँ आपकी माँ छुपा कर बेचती है और उन लकड़ियों से मिलने वाले पैसे से चूरमा बनाती है। यह बात सुनकर बेटा अपनी माँ के पास गया और माँ से बोला, माँ मैं इतनी मेहनत से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ और तू चूरमा बनाकर खुद ही खा जाती है। आज से तुम मुझे छोड़ दे या फिर चौथ माता का व्रत छोड़ दे। माँ ने कहा, बेटा मैं तो यह व्रत तुम्हारे लिए ही करती हूँ, तुम्हें छोड़ सकती हूँ लेकिन चौथ माता का व्रत करना नहीं छोड़ सकती। बेटा नाराज़ होकर घर छोड़कर जाने लगा। माँ ने कहा, बेटा तू जा रहा है लेकिन यह कुछ अनाज है जिसमें चौथ माता की कहानी मैंने सुनी है, यह लेकर जा और जब भी संकट आए चौथ माता का नाम लेकर कुछ दाने वहाँ पे डाल देना। बेटे ने सोचा कि ये तो झूठ है लेकिन कोई बात नहीं। ऐसा सोचकर उसने वो अनाज खुद के पास रख लिए। घर से चल पड़ा। थोड़ी दूर ही घर से निकला था। उसने देखा कि आगे रास्ते में खून की नदी बह रही थी और कहाँ से भी रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। उसने चौथ माता का नाम लिया, थोड़े अनाज के दाने लिए और वहाँ डाल दिए। कहा, हे चौथ माता, अगर आप सच्ची हो तो यह रास्ता हो जाए। ऐसा कहते ही वह नदी सूख गई। वहाँ रास्ता बन गया। वह लड़का आगे बढ़ा। आगे जंगल में पहुँचने पर थोड़ी ही देर में रात हो गई। जंगल में जंगली जानवर बोलने लगे। लड़के को बहुत डर लगने लगा। उसने चौथ माता का नाम लेकर फिर से वहाँ पर कुछ अनाज के दाने डाल दिए और कहने लगा, हे चौथ माता, मुझे रास्ता दिखाओ वरना यह जानवर मुझे मार कर खा जाएंगे। ऐसा कहते ही रास्ता मिल गया। चलते चलते एक नगर में पहुंचा। वहाँ का राजा हर महीने एक आदमी की बलि दिया करता था। जब वहाँ एक बूढ़ी अम्मा के घर गया तो उसने देखा बूढ़ी अम्मा पकवान बनाते जा रही थी और रोती जा रही थी। उसने पूछा, ए बूढ़ी अम्मा, क्या कर रही हो?
बेटा मैं क्या करूं, मेरा एक ही बेटा है और आज अपने इकलौते बेटे को राजा के पास बलि देने के लिए मुझे भेजना ही पड़ेगा। बलि देने के लिए मुझे ये पकवान भी बनाने पड़ रहे हैं। मैं ये पकवान उसी के लिए बना रही हूँ। लड़के ने कहा, माँ जी आप ये पुड़िया मुझे दे दो, ये पकवान मुझे दे दो। आपके बेटे के बदले राजा के यहाँ बलि देने मैं चला जाऊँगा। बूढ़ी अम्मा ने उसे वो पकवान दे दिए। रात को सोते समय उसने बूढ़ी अम्मा से कहा, जब भी राजा का बुलावा आए तो मुझे बता देना। आधी रात को राजा का बुलावा आया तब बूढ़ी अम्मा ने सोचा कि पराए बेटे को बलि चढ़ाने के लिए कैसे भेजूं। इतने में वह लड़का उठ गया और बूढ़ी अम्मा से बोला, मेरा थैला और मेरी लाठी मुझे दो। बूढ़ी अम्मा ने सोचा, आज तक कोई वापस नहीं आया है, यह भी नहीं आएगा। अब राजा के सिपाही आए और उसे ले गए और आवा में उसकी छिनाई कर दी। तब उस लड़के ने हर बार की तरह संकट देखकर चौथ माता का नाम लेकर कहा, हे चौथ माता, पहले भी 2 संकट आपने टाले हैं, यह संकट भी टाल देना। इतने में आवा पककर तैयार हो गया। 2 दिन बाद उसके आसपास कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने खेलते खेलते आवा में पत्थर मारा तो उसमें से आवाज़ आई। राजा के पास जाकर वह बच्चे बोले कि आवा पक गया है। राजा ने सोचा कि 6 महीने में आवा पकता है, इस बार 2-3 दिन में कैसे पक गया। राजा के आदमी ने वहां जाकर देखा तो वहां पर सोने चांदी के कलश हो गए थे। उनको निकालने लगे तो अंदर से आवाज़ आई, धीरे धीरे निकालो, अंदर मनुष्य है। कोई बोलने लगा कि कोई भूत है। आवा में जाकर देखा तो उसमें अनाज पका हुआ था। राजा के आदमियों ने सारी बात जाकर राजा को बताई। राजा को हैरानी हुई। राजा खुद चलकर देखने आए और पूछा, तुम कौन हो? इस आवा में तुम आखिरकार बैठे कैसे? तो लड़के ने सारी बात राजा को बताई। राजा, मेरी माँ चौथ का व्रत करती है, मैं इसी कारण चौथ माता की कृपा से बच गया। राजा को उस लड़के की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी परीक्षा लेने के लिए सोचा। राजा ने उसे कहने लगा, अगर तू सच्चा बोल रहा है तो एक घोड़े पर तू चढ़, दूसरे घोड़े पर मैं चढ़ूंगा। तेरे हाथ पैरों को रस्सी से बांध दिया जाएगा। अगर रस्सी खुलकर मेरे हाथ में बन जाती है, तेरी चौथ माता सच्ची है, यह हम सब मान लेंगे। लड़का और राजा दोनों घोड़े पर बैठे। उसने थोड़े से अनाज के दाने डालकर कहा, हे चौथ माता, आज मेरी लाज रख लेना। इतना नहीं, इतने में ही उसकी रस्सी खुलकर राजा के हाथ में बंध गई। राजा ने सोचा, चौथ माता तो सच्ची है। उन्होंने अपनी राजकुमारी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। अब वह लड़का वहीं राजमहल में रहने लगा। कुछ दिनों के बाद लड़के ने अपनी पत्नी से कहा, हे रानी, आज हमारे गांव की तरफ बिजली चमक रही है। रानी ने पूछा, क्या आपका भी गांव है? वह कहने लगा, हाँ मेरा भी गांव है, मेरी एक माँ भी है। अब हम अपने देश को चलेंगे। राजा ने तब उन्हें बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। दूसरी तरफ बूढ़ी अम्मा से लकड़ी तो अब कटती नहीं थी, इसलिए वह गोबर चुनकर उसे सुखाकर बेचकर अपना गुजारा करती थी। पड़ोसन ने बूढ़ी अम्मा के बेटे बहू को आकर देखकर झटपटाकर बूढ़ी अम्मा से कहा, हे बूढ़ी अम्मा, तुम्हारा तो बेटा बहू लेकर आया है, साथ ही धन भी लाया है। बूढ़ी अम्मा कहने लगी, मेरी किस्मत में तो बेटा कहाँ था, एक ही बेटा था जो तूने लगा सिखाकर बाहर भेज दिया। बूढ़ी अम्मा का मन नहीं मांगा। आखिरकार ऊपर चढ़कर देखा तो सच में उसका बेटा और बहू आ रहे थे। बेटे बहू को आने के बाद बूढ़ी अम्मा ने आशीर्वाद दिया। तब वह कहने लगा कि हम चौथ माता की कृपा से ही बचकर पाए हैं। तब सारी नगरी में ढोल बजाकर मुनादी करवा दी गई कि बेटे की माँ और उसकी पत्नी हर कोई चौथ का व्रत करे। 13 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 2 ही करे। बोलो चौथ माता की जय। चौथ माता की कहानी सुनते वक्त अपने हाथ में गेहूं या किसी अनाज के 11 या 21 दाने रखकर कथा सुननी चाहिए। जब भी कोई शुभ कार्य करना हो तो यहाँ जब भी कोई परेशानी आए तो इन आँखों को अपने हाथ में रखकर चौथ माता का ध्यान करके चौथ माता से विनती करनी चाहिए। ऐसा करने से चौथ माता सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है और सभी संकट दूर करती है। प्रेम से बोले विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय।
चौथ माता की जय। चौथ माता व्रत के बाद गणेश जी की कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। बोलो भगवान गणेश की जय। एक बुढ़िया माई थी। वह बहुत ही गरीब थी और दृष्टिहीन थी। उसका एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अंत उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, क्या तू धन मांगे और क्या तू नाती मांगे? तू तो अपनी आंखें की रोशनी मांग, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार का सुख दे, अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, तूने तो हमको ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माई को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। कहानी सुनते वाले को, कहने वाले को और हुकारा भरने वाले को। बोले गणेश जी महाराज की जय। बोलो चौथ माता की जय।